कल से ही 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपकी एलपीजी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि किसी भी कंपनी का आपके पास कनेक्शन है, उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। साथ ही राशन कार्ड की भी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आपका किसी भी टाइप का जो है कनेक्शन हो सकता है, मतलब घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। उज्ज्वला की ज़रूरत नहीं है, आप एनएफएसए में होने चाहिए, मतलब खाद्य सुरक्षा योजना में होने चाहिए। खाद्य सुरक्षा योजना में है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एलपीजी आईडी ही लिंक होगी राशन कार्ड के साथ। राशन कार्ड के साथ जैसे ही एलपीजी आईडी लिंक होती है तो उसके बाद में और काम होता है तो वो आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ राशन कार्ड के अंदर एलपीजी आईडी को लिंक करवाना है। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार को सीधा ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे देना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कंपनी जो है सीधा पैसा लेती है, तो फिर कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। अब लोगों लोगों के साथ प्रॉब्लम हो तो चलता है, बट कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो, जैसे इंडेन है, इंडेन दे रही है 450 रुपये में सीधा कनेक्शन, मतलब आपको सिलेंडर दे रही है, तो मतलब कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी को पैसा हैंड टू हैंड चाहिए, हाथों हाथ चाहिए। इसलिए आपको 450 रुपये में सीधा सिलेंडर नहीं दिया जाता है। मतलब लोग ही भुगते, लोगों को भुगतना है, मतलब बोर दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा इस चीज को। तो मतलब सीधा ही आपको वैसे नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो फॉर्मेलिटी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जो है सरकार बजट पास करती है, उसी के बाद में ये पैसा आपके अकाउंट के अंदर भेजा जाता है। इसके अंदर भी 450 रुपये में ये गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। जो उज्ज्वला योजना के अंदर जुड़े हुए हैं उनको 300 रुपये ही सब्सिडी मिलती है। तो 300 रुपये के हिसाब से अभी जो प्राइस है वो 829 रुपये कुछ पैसे है। तो वो माइनस करते हैं तो करीब 500 रुपये में कुछ पड़ता है। उसके बाद में भी कहा जाता है कि कुछ सब्सिडी का पैसा आपको मिलेगा, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं है। तो मतलब 500 रुपये के करीब आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा। 500 550 में ये सिलेंडर आपको मिल जाएगा। बाकी जो एडवांस जो आपको सब्सिडी मिलती है, क्या वो किसी को मिली है बताना ज़रूर आप। बाकी मुझे नहीं लगता जो उज्ज्वला योजना के अंदर अभी जुड़े हुए हैं उनको मिल रही है। उनको सिर्फ़ 300 रुपये ही मिल रहे हैं, और 300 रुपये भी मतलब टाइम पे, तो किसी को टाइम पे मिल रहा है, किसी को टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो आधार कार्ड के साथ भी बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने बता रखा है कि आप आधार कार्ड के अंदर घर बैठे ही बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। जन आधार कार्ड के अंदर भी सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए, बैंक अकाउंट अपडेटेड होना चाहिए। जन आधार कार्ड में मतलब जिसके नाम पर कनेक्शन है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आपको ये सब्सिडी का पैसा मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और राशन कार्ड के अंदर भी मतलब आधार सीडिंग भी होनी चाहिए राशन कार्ड के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एलपीजी केवाईसी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी पहले से ही वीडियो बने हुए हैं। आप एलपीजी केवाईसी घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे मान लो इंडियन का है तो इंडियन का आप मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसके अंदर फेस से कर सकते हैं। एसपी है, एसपी के अंदर भी आप फेस से कर सकते हो। साथ ही भारत गैस का भी आप फेस से ई केवाईसी कर सकते हो। मतलब आप ई केवाईसी कंप्लीट ही रहनी है। अब आप जैसे कोई ऑर्डर करते हो जैसे सिलेंडर के लिए, तो भी आपको ऑर्डर करना पड़ता है, मतलब सिलेंडर के लिए सिलेंडर बुक करना पड़ता है, तब भी जो है आपको सब्सिडी मिलती है। तो आपके एलपीजी कनेक्शन के साथ मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको सब्सिडी का लाभ मिल सके। मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, गैस एजेंसी में जाकर आप मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिएगा, ताकि आप ऑर्डर कर पाए। जब भी आप कनेक्शन ऑर्डर करें उसके बाद में ऑर्डर आप नहीं करते हो कनेक्शन, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मतलब एजेंसी वाले तो बेच देंगे आपको, 829 में बेच देंगे, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मतलब आपको ऑर्डर करना ही है, वो किसी और के चिपका देंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप जो गैस सिलेंडर लेने जाए, भरवाने जाए, उस समय जो है आपको मिस कॉल करना है, या फिर बहुत सारे ऐप आते हैं इनके, इन कंपनियों के, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद ही आपको सब्सिडी मिलती है। तो 5 नवंबर से ही जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं है। आपको जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होए तो उस समय आप राशन डीलर के पास जाइए और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाइए। तो इस वीडियो में बस